2 मैच पहले सेंचुरी किसने बनाई थी? रोहित शर्मा ने। और आखिरी बार जब बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था इंडिया ने सेमीफाइनल में, तब सेंचुरी किसने बनाई थी? रोहित शर्मा ने। तो कुछ क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है अब? तो क्रोनोलॉजी को और समझते हैं और प्रीव्यू करते हैं इंडिया की 11 का बांग्लादेश के लिए। और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन, जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को नमस्ते, नमस्कार। वेलकम संजय जी। सो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली हो रही है। क्या लगता है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश के अगेंस्ट? हिस्ट्री तो रिपीट करेगी तो फिर तो पाकिस्तान चैंपियन बनेगा, क्योंकि डिफेंडिंग नहीं नहीं चैंपियन नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान मैंने बोला इसलिए मैंने बोला कि बांग्लादेश के अगेंस्ट। देखिए 8 साल बाद तो ये हो रही है। पिछला एडिशन तो इसका हुआ भी नहीं, कोविड चल रहा था उस वक्त। हाँ तो अब 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और पाकिस्तान को डिफेंडिंग चैंपियन करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जिस समय हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय उनका न्यूजीलैंड से मैच चल रहा है और हाँ पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग ली है और थोड़ा सा फंसा भी रखा है इस समय न्यूजीलैंड को। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश की टीम में 2 मेजर प्रॉब्लम है इस बार। क्या प्रॉब्लम है? 2 मेजर प्रॉब्लम है और 2 मेजर प्रॉब्लम ये है कि एक तो लिप्टन दास इज नॉट इन द टीम और इंडिया के अगेंस्ट बेस्ट रिकॉर्ड जो है वो लिप्टन दास का ही है। वो मुशफिक रहीम जो है वो छोटू 4 फीटा वो तो है, लेकिन लिप्टन दास नहीं है। और आपके शाकिब जो है वो भी नहीं। एक तरह से उसको रिटायर कर दिया है, उसको ये मान के कि साहब वो पॉलिटिशियन है और वो अवामी लीग का नेता है। तो अवामी लीग के नेताओं को तो आप जानते हो ही, वो तो वापस भी नहीं जा पाया बांग्लादेश। इज नॉट इवन एबल टू गो बैक टू बांग्लादेश। वो तो कहीं अच्छा, लंदन ओके वंदन में रह रहा है, ओके ओके लंदन ओके। वगैरह में कहीं रह रहा है वो। तो उसकी तो पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। हम्म, तो टीम बांग्लादेश टीम इज लोडेड विद स्पिनर्स। स्पिनर ही स्पिनर हैं। पूरी टीम जो है वो केवल 3 पेस बॉलर्स इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स, केवल 3 पेस बॉलर हैं। मुझे नहीं लगता 2 से ज़्यादा वो खिलाएंगे, क्योंकि वो 3 के तीनों जो हैं वो बैटिंग में लड्डू हैं। एक तो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो तो उनका ओडीआई ऑपोजिट टू इंडिया स्पेशलिस्ट है। स्ट्रेटजी। वो तो मैं इंडिया के तो 2+1 होगा। हार्दिक पांड्या है ना हमारे पास। हाँ, हम तो 2 पेस बॉलर खिलाएंगे, 2 मेन पेस पेस। बॉलर्स प्लस 1 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। उनके पास पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। दुनिया भर के उनके जो हैं वो ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं। 3 के तीनों जो उनके प्योर बॉलर्स हैं वो तीनों पेस बॉलर्स हैं। एक वो नाहिद राणा है, कहते हैं साहब बड़ा फास्ट बॉलिंग है, लेकिन उसकी फास्ट बॉलिंग जो है पिटती बहुत है ओडीआई में। मुस्तफिजुर रहीम है, वो ओडीआई का स्पेशलिस्ट है, वो वनडे स्पेशलिस्ट टाइप का बॉलर है। याद करिए जब ये शुरू में आया था, पहली सीरीज खेला था भारत से, तो इंडिया जो था, भारत जो था वो हार गया था इसी बंदे के कारण, मुस्तफिजुर रहीम के कारण, क्योंकि ही हैड अ वेरी वेरी वेल डिस्गाइज्ड स्लो बॉल। तो उस स्लो डिलीवरी को ये लोग रीड नहीं कर पाए थे। 2 मैचेस हार गए थे, तीसरा जीते थे ये। 2-1 से हार गए थे सीरीज। और वही वो फेमस सीरीज है जिसमें वो धोनी का इन्होंने वो सर काट के और वो दिखाया था। फेमस है, इनफेमस। हाँ, तो वो तो रेडिकलाइजेशन तो बहुत पहले से है। The only thing was that I think we were deluding ourselves that it is not there. इनकी जो है वो एक नाहिद राणा, मुस्तफिजुर और एक तस्कीन अहमद, 3 में से 2 खेलेंगे और बाकी सब उनके स्पिनर हैं। वो मेहदी हसन मिराज है और शाकिब तो है नहीं इस बार। दूसरे जो इनके और जो बॉलर हैं, तंजीम हसन साकिब, वो खैर ज़्यादा नहीं बोलता है। एक वो रिशद हुसैन है, वो लेग ब्रेक वाला, जो बीच बीच में सिक्सर की बॉल दे देता है। मेहदी हसन मिराज है उनका, ऑलराउंडर है वो। बाकी सौम्य सरकार, द ओनली हिंदू इन द टीम इज देयर। नाम के वास्ते रख लिया है, जिससे लोग ये ना कहें कि साहब की ये नई बांग्लादेश रजीम है, ये हिंदुओं को स्थान नहीं देती। और महमूदुल्लाह तो खैर है, पुराना है, तो वेरी, मुझे लगता है एजिंग टीम टाइप की है ये। नया विकेट कीपर लाए हैं ये लिप्टन दास की जगह। I don't fancy the chances of this team in the absence of शाकिब। हाँ।
और कोई रिकॉर्ड खास भी नहीं है वो बांग्लादेश का। रिसेंटली भी ये अफगानिस्तान से हारे हैं ओडीआई सीरीज में, उससे पहले भी एक और ओडीआई सीरीज हारे थे, तो फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है। सो गुड फॉर इंडिया। एक टेस्ट मैच क्योंकि में 1.5 दिन में हार गए थे भारत से, याद हाँ करो। यस वो भी है। तो एज अ सेट गुड फॉर इंडिया, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ऐसा है कि आपने एक मैच भी हारा तो गड़बड़ हो सकती है। तो गुड, एक मैच हम जीतेंगे तो एक पाँव हमारा अगले राउंड में होगा, सो विच इज़ गुड फॉर अस। और आज का मैच में देखते हैं क्या होता है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में। होपफुली न्यूजीलैंड विंस, तो मच सिंपलर फॉर अस। थोड़ी अब बात करते हैं इंडिया की प्रेडिक्टेड 11 की, और दर्शकों में आपसे भी बोलूंगा कि हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि प्रेडिक्टेड इंडिया की क्या होनी चाहिए 11 कल जो खेलेगी। कोई सरप्राइजेस होंगे? संजय जी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इंडिया विल गो विद शमी एंड अर्शदीप। हर्षित शमी राणा और नहीं, हर्षित राणा को चांस नहीं देंगे? मुझे लगता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ जाएंगे, हम्म, क्योंकि पहला मैच है तो उसमें जो है आगे के मैचेस के लिए 11 सेट करनी है। एक्सपेरिमेंट करने का बहुत स्कोप है नहीं, या जिस तरह का फॉर्मेट है, हम्म, तो इसलिए 11 सेट करनी है। तो इसी टेस्टेड कॉम्बिनेशन पे मेरे ख्याल से शमी और अर्शदीप के साथ हर्षदीप, जाएंगे। हाँ और हार्दिक पांड्या तो है ही। और स्पिनर में डिफिकल्ट चॉइस की भाई, वरुण और कुलदीप में से एक ही ले सकते हैं, क्योंकि बाकी दोनों तो अपने आप को सिलेक्ट ही कर लेंगे। तो वरुण और कुलदीप, कुलदीप, ये बाकी जडेजा तो है ही। ये जडेजा है, अक्षर है, दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन दोनों लेफ्ट हाँ आर्म है। हम्म, अब अगर आप कुलदीप को लाते हैं तो एक वैरायटी आती है, हम्म, जिसमें वो एक इनकमिंग बॉलर प्लस गुगली, ये एक लेफ्ट आर्म की एक वो वैरायटी आती है। वरुण हम्म, ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंट काइंड। तो ये एक डिफिकल्ट डिसीजन है। या फिर क्योंकि जो बांग्लादेश की टीम इज लोडेड विद लेफ्ट हैंडर्स, तो क्या वॉशिंगटन सुंदर को लिया जा सकता है? मुझे डाउट है, मुझे इस पर डाउट है। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि 3 प्योर बॉलर्स आराम से ले सकते हैं, तो शायद कुलदीप को मैं देखता हूँ कि शायद कुलदीप स्टार्ट करेगा। हम्म, तो ये आपके जो है वो 3 ये ऑलराउंडर्स हो गए, यानी कि अक्षर, जाडेजा और हार्दिक। हार्दिक, या हार्दिक, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हो गया कुलदीप, और 2 स्पेशलिस्ट पेस बॉलर हो गए आपके, शमी 2 और अर्शदीप। स्पेशलिस्ट पेस बॉलर शमी और अर्शदीप। तो हम्म, ये 6 तो ये हो गए। फिर आगे आपके 5 जो हैं वो बैट्समैन तो दे तो सिलेक्ट देमसेल्व्स। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है रोहित उसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। हाँ, रोहित, शुभमन और विराट। आपके विराट, श्रेयस हम्म, और राहुल, केएल हम्म। राहुल। और ऐसा साफ है, ये साफ ही है कि ऋषभ पंत को मौका, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ हो गया राहुल को तभी कुछ मिलेगा मौका। क्योंकि जैसे हमने इंग्लैंड सीरीज में देखा, पूरी सीरीज में एक प्लेयर एक भी गेम नहीं खेला, वो था ऋषभ पंत। सबको मौका मिला। केएल राहुल छठे नंबर पे भी आए, पांचवें नंबर पे भी आए, बट केएल राहुल ही आए। ये नहीं कि ऋषभ पंत को मौका मिले। सो आई डोंट थिंक ऋषभ पंत विल मेक इट अनलेस समथिंग रियली ड्रास्टिकली चेंजेस। क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये तो कह भी दिया ना गंभीर ने ये बोला। गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में ये तो कह भी दिया था, हाँ, वी विल प्ले राहुल ओनली अनलेस हम्म, समथिंग, अनलेस देयर इज एन इंजरी और कुछ इस तरह की बात है, राहुल या को ही खिलाएंगे। या तो वो कह चुका है, तो इसमें तो कोई किसी तरह की डाउट की बात ये है नहीं कि ऋषभ पंत डजंट स्टार्ट। तो देखिए अब बांग्लादेश के अगेंस्ट, एज एज वी नो, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है। फर्स्ट स्टार्ट करना, फॉर्म में स्टार्ट करना, अच्छे विन से स्टार्ट करना, मोमेंटम भी बनेगा। और कल पिच कैसी होती है उससे भी शायद चेंज आए कुछ ना कुछ, बट एज एज फार एज वी नो दिस शुड बी द प्रेडिक्टेड 11। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जब तक हमारा वीडियो आएगा शायद हो सकता है मैच काफी कुछ खत्म हो गया हो, जो अभी चल रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। क्या लगता है आपको? अभी है 93 for 3 स्कोर करंटली, जिस तरह से आप 93 देख रहे 40 हैं। एंड 20 ओवर। और विलियमसन आउट हो चुके हैं, और टॉम लेथन आया है अभी, बट क्या लग रहा है आपको बैलेंस? विलियमसन तो सीधी बॉल पे आउट हो गया। हाँ,
इनसाइड द लाइन खेल के, हाँ, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। अभी काफी शुरुआत में ही है मैच, 20 ओवर हुए हैं, बट व्हाट डू यू थिंक? बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी ग्लेन फिलिप्स जैसे जो है मार धाड़ वाले आने बाकी हैं। लेकिन मुझे अभी देखा मैंने, वो एक खुश दिल जो है, जिसकी कोई बॉल टर्न नहीं होती, उसकी भी बॉल टर्न हो रही थी इसमें। पर स्टेडियम तो खाली सा पड़ा है। का पहला मैच वो पाकिस्तान खेल रही है, स्टेडियम में बंदे नहीं दिख रहे। आएंगे धीरे धीरे, उनको विश्वास नहीं होगा कि मैच शुरू हो पाएगा। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू संजय जी वंस अगेन, और एज वी डिस्कस प्रीवियसली, आपसे हम फिर से जुड़ते रहेंगे और कल मैच का रिव्यू भी करेंगे। थैंक यू अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है प्रिडिक्टेड 11 क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की? एज 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 आई बीन सेइंग कि कोई ना कोई सरप्राइज होगा कि नहीं, लगता तो नहीं है, बट तब भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब हमें करते रहिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।